आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। नमस्कार, मैं गौरी सुर्वे, आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाजपा जिला कार्यालय में। सावन यानी आस्था, भक्ति, संगीत, संस्कृति का एक पावन संगम। जब फिजाओं में हरियाली छा जाती है, झूले पड़ते, कजरी की मधुर तान गूंजती है और हर दिल शिव भक्ति में पावन हो जाता है। इसी अवसर पर आज मीरा भाईंदर की धरती पर आयोजित हुआ है एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम, सावन महोत्सव एवं स्त्री शक्ति सम्मान अभियान। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एक और लोक संगीत की मिठास होगी और दूसरी ओर जो समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला है उनका सम्मान किया जाएगा। सावन महोत्सव यानी कजरी महोत्सव, जिसे कजरी तीज के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण संस्कृति और परंपरा का हिस्सा, जिसे कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। कजरी तीज का व्रत जो सुहागन महिला है वो अपने पति के लंबी आयु के लिए करती है तथा जो अविवाहित कन्याएं हैं वो कन्याएं भविष्य में शिव जैसा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को करती है। इस भव्य आयोजन में लोक प्रसिद्ध गायिका संजोली पांडे अपनी कजरी लोकगीतों से कार्यक्रम की समा बांधेगी। प्लेबैक सिंगर योगिता मिश्रा तथा बॉलीवुड टीवी कलाकार सुषमा मिश्रा और जो मराठी लोक गायिका है ब्रह्मानंदा पाटनकर अपने गीतों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएगी। आइए देखते हैं हमारे साथ विशेष रिपोर्ट। मैम, आज कजरी महोत्सव में आप आई है, कैसा महसूस कर रही है इस कजरी महोत्सव में आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, सारे सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, सिंगिंग यहाँ की बहुत अच्छी है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। जैसे मैं कहूँगी कि आजकल की जो महिला है खुद को मॉडर्न कहती है और कहीं ना कहीं पे जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन महिलाओं को? जी, अपनी संस्कृति के साथ ही चलना चाहिए। मैं यूपी की हूँ तो मेरे को कजरी बहुत पसंद आता है, तो अपनी संस्कृति का कोई भी प्रोग्राम हो तो मैं ज़रूर हिस्सेदारी लेती हूँ उसमें। कजरी पिछले अनेक सालों से जो संतोष दीक्षित जी है वो आयोजित कर रहे हैं। आप कितने सालों से आ रही है कजरी महोत्सव में? 4-5 सालों से तो मैं हर साल अटेंड करती हूँ। जैसे आजकल की जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारी नई पीढ़ी कहीं ना कहीं ये जो संस्कृति है हमारी, इससे भागते हुए दिखती है। क्या लगता है कि जो हमारी नई पीढ़ी है उन्हें ये संस्कृति से जुड़ना चाहिए, कितना जुड़ना चाहिए, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, अपनी संस्कृति से बिल्कुल जुड़ना चाहिए। आप लोग इस प्रोग्राम में आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि अपनी संस्कृति क्या है और कैसे। आज आप कजरी महोत्सव में आई है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं हर साल आती हूँ, ये नरेंद्र मेहता की तरफ से होता है कजरी प्रोग्राम में, हर बार आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ सब आज अभी आए नहीं, लेकिन अभी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं आज की जो मॉडर्न महिलाएं हैं वो पीछे छोड़ रही है। क्या संदेश आप उन महिलाओं को देना चाहेंगे? मैं बता रही हूँ कि जो मॉडर्न महिलाएं, लेकिन मैं नहीं मानती कि वो नहीं माने, वो कितने भी मॉडर्न हो जाए, वो कितने भी मॉडर्न कपड़े में, लेकिन जब श्रावण आता है उसमें भी अगर कजरी का प्रोग्राम रखा जाता है तो वो अपने ही वेशभूषा में और अपनी ही संस्कृति प्रदर्शित करने के लिए आ जाती है। इसलिए कजरी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जैसे आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये हमारी जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से भागते जा रही है, नहीं जुड़ रही है। हमारी संस्कृति से ज्यादा उन्हें जो विदेश की संस्कृति है, विदेश मॉडर्नाइजेशन ज्यादा अच्छा लगता है। क्या संदेश आज की जो युवा पीढ़ी है उनको देना चाहेंगी? मैं युवा पीढ़ी को वही बोलना चाहती हूँ, और वो जो हमारे नरेंद्र मेहता, डिम्पल मेहता, जो वो लोग हैं जो ऐसे प्रोग्राम रखते हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी भी इसमें आगे बढ़ चढ़कर आते हैं और उनको भी अच्छा ही लगता है। आप थोड़ी देर के बाद देखना, युवा पीढ़ी भी बहुत आएगी इसमें यहाँ पे। जैसे कजरी तीज का जो व्रत रहता है, वो जो सुहागन महिला रहती है वो अपने पति के लंबे आयु के लिए करती है। आप व्रत करती है कजरी का? हाँ, एक्चुअली मैं तो गुजराती हूँ, हमारे में गुजराती का ये कजरी नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा पूरा सर्कल यूपी से है, तो मैं भी फॉलो करती हुई कजरी को। कितने सालों से कजरी महोत्सव में आ रही है और कजरी महोत्सव का आनंद ले रही है? मैं लगभग 3-4 साल से आ रही हूँ। मुझे 3 साल गुजरात से इधर आए हुए हैं और मैं 3-4 साल से कजरी में हर प्रोग्राम में आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, मेरे से बात करने के लिए धन्यवाद। आज कजरी महोत्सव में आप आई है, कैसा महसूस
महसूस कर रही है और कजरी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है मिस, क्योंकि हम ऐसा लग रहा है कि अपने यूपी में ही है। आप सभी का सावन जब आता है तो हम यूपी में भी ऐसे ही सब होता था, बम्बई में आके भी। आज हम अपने गांव की सारी जितनी भी होता है सुहागन औरतों के लिए, वो सब चीज हम लोग फील करते हैं और अंदर से एक अलग उमंग आती है हम औरतों को कि चलो यहाँ इतना 1600 किलोमीटर दूर रह के भी हम वो जीवन में दोबारा आ जाते हैं अपने। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी करवाते हैं मेहता जी जो भी है, बहुत उन लोगों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया मेरा। जैसे आजकल की जो महिलाएं हैं वो मॉडर्न हो रही है, कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है हमारे संस्कृति से भागते जा रही है। जो महिलाएं इस संस्कृति से जुड़ी नहीं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश उनको देना चाहती हूँ कि जो भी हमारी आज की युवा पीढ़ी है उनको भी हमारा यही संदेश जाता है कि कजरी जो होता है सावन का महीना हमारे सुहाग को दर्शाता है। और मैं आज की छोटी बेटियों को, बहनों को यही संदेश दूंगी कि आप अपने परंपरा से जुड़े रहो और वो देखो आप उससे जुड़ के आपको कैसा लग रहा है। और ऐसा नहीं है, बॉम्बे में रह के बहुत सी लड़कियां जुड़ी हुई हैं इस सब चीजों से। हमने देखा, ऐसा कभी हमको महसूस नहीं हुआ कि हमारी प्रथा जो भी है बॉम्बे में नहीं है, बहुत है, बहुत अच्छी है यहाँ। आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं ये संस्कृति से भागती है, जुड़ती नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं शर्म महसूस होती है हमारी ओरिजिनल संस्कृति से जुड़ने में। क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवा पीढ़ी को यही संदेश देंगे कि अपना जो भी संस्कृति है उसको आप आओ देखो। जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है ऐसे सब प्रोग्राम में तो शायद वो आएंगे, उनको लाना है अपने को कैसे भी बोल के, तो जरूर वो चीज को फील करेंगे और जरूर जुड़ेंगे। आज की हमारी जो भी बेटियां हैं उनको ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, उनको भी हमसे ज्यादा पता है। बस वही है कि उनको समय के अभाव में आ नहीं सकते। कितने सालों से कजरी महोत्सव में आ रही है? मैं मिस ऐसे 4-5 सालों से लगातार आ रही हूँ और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है कि मतलब जाना है करके उन्होंने छुट्टी लिया और हमको यहाँ पे लेके आते हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र प्रवक्ता शैलेश पांडे जी। आइए जानते हैं कजरी के बारे में उनकी क्या राय है, कजरी के बारे में उनके क्या विचार है। सर, क्या कहना चाहेंगे कजरी महोत्सव के बारे में? देखिए, अभियान संस्था के द्वारा पिछले 18 वर्षों से लगातार पूरे महाराष्ट्र में कजरी महोत्सव का आयोजन होता है हमारे नेता आदरणीय श्री अमरजीत मिश्र जी के नेतृत्व में। और इस बार फिर से अपने मीरा भाईंदर शहर में मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा उसके अध्यक्ष संतोष दीक्षित जी के नेतृत्व में उनके संपूर्ण टीम और अभियान के समस्त टीम के द्वारा कजरी महोत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का ये जो कजरी एक लोकगीत होता है, त्योहार होता है, श्रावण का महीना है। इस श्रावण के महीने में गांव में लोग झूले पे झूलते हैं, मेहंदी लगाते हैं, गीत गाते हैं और ये कजरी ये लोकगीतों की परंपरा है। आज उस परंपरा को हम सभी लोग मीरा भाईंदर में, पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में सभी उत्तर भारतीय हर्षोल्लास से मना रहे हैं और मैं सभी उत्तर भारतीयों को इस कजरी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आजकल की जो महिलाएं, युवा पीढ़ी है, इस संस्कृति से कहीं न कहीं दूर जाते हुए दिख रही है। जो नई जनरेशन है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं नए जनरेशन से यही कहूँगा, जो हमारी प्राचीन लोक कला है, हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी प्राचीन परंपरा है, आप अपने संस्कृति, कला और परंपराओं को आप आत्मसात करें और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी भी जो अपने लोकगीत है, लोक संस्कार है, लोक कला है, लोक परंपरा है, उसे देखते हैं और देख उसमें रचते बसते हैं और ये परंपरा इसी तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे जनरेशन तक ये परंपराएं जीवित रहती है। कजरी महोत्सव में आज आई है, कैसा महसूस कर रही है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और भारतीय ये उत्तर भारतीय का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। कितने सालों से कजरी महोत्सव में आ रही है? 4 साल से। 4 साल से। क्या जो कजरी का व्रत है सुहागन स्त्री रखती आप रखती है? नहीं। कजरी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? नहीं है, अच्छा प्रोग्राम है, जो शादीशुदा औरत है उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बाकी सब
मेहंदी का कार्यक्रम कजरी में आज जो महिला है उनके लिए मेहंदी का आयोजन भी किया गया है। ये महिलाओं से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कजरी के बारे में उन्हें क्या लगता है। आज कजरी महोत्सव में आप आई है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मेहंदी लगाना भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे मेहंदी। मुझे सॉन्ग भी बहुत अच्छे लगते हैं सावन के महीने के, और मेहंदी तो हाथों को बहुत अच्छी देती है, बहुत अच्छी देती है, एकदम लाल कलर आता है, बहुत प्यारी लगती है। सावन का महीना सबसे बढ़िया महीना है। कितने सालों से कजरी महोत्सव में आ रही है? आज फर्स्ट टाइम आए हम, फर्स्ट टाइम आए, बहुत आनंद आया। क्या फर्स्ट टाइम आने का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा हमें। ऐसे नरेंद्र मेहता जी हमेशा इतने अच्छे अच्छे से प्रोग्राम करते रहे। कितने सालों से कजरी में आ रही है? गीता से मैं फर्स्ट निशा ठाकुर, मैं सारिका इसी से साल आई। अनुपमा कैसा शुक्ला, एक्सपीरियंस है पहली बार आने के बाद भी? योगिता मिश्रा, बहुत अच्छा लग रहा है। धीरज शुक्ला, पूजा मेहंदी लगा के मिश्रा, कैसा महसूस कर रही है? रचना से, बेबी मेहंदी सागर, का तो बहुत पूजा शौक है और मेहंदी मल्होत्रा, लगाने से तो अच्छा ही लगता है। करिश्मा मिश्रा, क्या कहना चाहेंगी कजरी के बारे में? अमिता ऐसा लगता है हर साल कमल कजरी महोत्सव राव, होए और हम लोग हर आरती साल आवे तिवारी यहाँ पे। और कजरी में शामिल होके कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। मेहंदी लगाने के लिए बैठी है अभी? हाँ, वेट कर रही हूँ मेहंदी का। क्या कहना चाहेंगी कजरी के बारे में? अरे बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो घर जाने को मन ही नहीं कर रहा है, यही पे एंजॉय कर लूं। कितने सालों से कजरी में आ रही है? 26 साल हो गए मुझे, अभी 26 साल। जब प्रोग्राम रहता आते रहती हूँ, एंजॉय करते रहती हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, आज मीरा भाईंदर में कजरी महोत्सव आयोजित किया गया है, कजरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कजरी के बारे में ये कहना चाहेंगे कि कजरी हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथा है। सावन के महीने में कजरी का महोत्सव होता है। गांव में औरतें सावन के महीना में झूला झूलती हैं और कजरी गाती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की प्रथा पे यहाँ लगभग 3-4 साल से लगातार हमारे संतोष दीक्षित जी अध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा के वो कजरी का प्रोग्राम हर साल करते हैं। और यहाँ उत्तर भारतीय लगभग सब, राजस्थान हो चाहे एमपी का हो चाहे कहीं के, सब आते हैं, कजरी का आनंद उठाते हैं। और संतोष दीक्षित की पूरी टीम जो है पूरा इसमें सब सहयोगी है और सबके कार से कार्यक्रम सफल होता है। ये कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश का हमारी प्रथा है और 3-4 साल से लगभग संतोष जितनी ये कार्यक्रम कराते हैं। जैसे कई महिलाएं हैं जो कजरी महोत्सव से अभी तक जुड़ी नहीं है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मीरा भाईंदर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जोड़ तो सबको रहे हैं, सबको खबर भी दिया गया है। अब कुछ आ पाई हैं, कुछ घरेलू काम के लिए नहीं आ पाती हैं। बाकी लगभग 80% महिलाएं तो जुड़ी हैं। अच्छा नहीं आती, सब आती हैं, ऐसा नहीं लगता, पर कुछ घरेलू कार्य की वजह से कुछ नहीं आ पाती, बाकी महिलाएं जुड़ी हैं इसमें। मैम आप एक प्लेबैक सिंगर हैं, क्या जर्नी रही है आपकी और कजरी के बारे में विशेष करके क्या कहना चाहोगे? नमस्ते, मेरा नाम है योगिता राजपूत मिश्रा, मैं हूँ प्लेबैक सिंगर और मेरा सौभाग्य है आज के इस कजरी महोत्सव में मुझे गाने का मौका मिला है। मैं यूँ तो भारतीय जनता पार्टी से अभी नई ही जुड़ी हूँ जनवरी में, लेकिन यहाँ पे लोगों ने और जो जितने भी कार्यकर्ता है हमारे अध्यक्ष हैं, सबने इतना प्यार दिया कि मुझे इस लायक समझा कि मैं कजरी जैसी जो मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ है उसमें अपनी प्रस्तुति दे सकूं। और मैंने इसीलिए बहुत मेहनत की, कुछ भोजपुरी संगीत को सुना और उसमें से छांट के नगमे निकाले। फोक भोजपुरी का मुझे वैसे भी बहुत पसंद था, अब कजरी भी मुझे इतना भार है कि मैं बता नहीं सकती। और मेरी जर्नी तो बहुत ही लंबी रही है। मेरे गुरुजी हैं, उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगी, जिनका नाम है पद्मश्री रविंद्र जैन जी। उनसे सीखने के बाद उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, तो मैंने सोचा आज के दिन वो भी मैं प्रस्तुत करूँगी। तो वहाँ से शायद कहीं ना कहीं ये भोजपुरी का कनेक्शन हो सकता है कि हो। साथ ही साथ जो हमारे अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष उत्तर भारतीय संतोष दीक्षित जी, उन्होंने मुझ में इतना विश्वास दिखाया कि उन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम जो वो कितने सालों से, शायद 15 सालों से कर रहे हैं, मुझे मौका दिया। साथ ही साथ एमएलए श्री नरेंद्र मेहता जी, महापौर डिम्पल मेहता जी, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मैम
मैम मैं नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, अगर कोई युवा प्लेबैक सिंगर बनना चाहता है तो उसे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या उसे सलाह देना चाहेंगी? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही मैं मानना चाहूँगी इस बात को। देखिए प्लेबैक सिंगिंग कुछ तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर आप देखा जाए तो बच्चे का ना कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं। तो जब आप छोटे होते हैं ना, धीरे धीरे जब आप ग्रो होते हैं, बोलना सीखते हैं, तो आपके अंदर वो आपके माँ बाप को पता चलता है सबसे पहले कि आपके अंदर कुछ तो गुण है जो दूसरों से अलग है, यानी आपकी जो आवाज़ है वो मधुर है। जब आपको ये पता चल जाए कि आप सीखने योग्य हैं तो फिर तो आपको इसमें स्टडीज़ करनी चाहिए। जैसे मैंने डिग्री की है संगीत में, शास्त्रीय संगीत में मेरी डिग्री है। इसी प्रकार से बाद में मैंने श्री रविंद्र जैन जी, पद्मश्री रविंद्र जैन जी जो मेरे गुरु हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, उनसे सीखा। तो संगीत का तो जर्नी ऐसा है कि सीखते आप ताउम्र हैं, लेकिन शुरुआत आपको इसी प्रकार करनी चाहिए। जैसे बेसिक नॉलेज जैसे क्लासिकल की, एटलीस्ट आप वो ले लें बेसिक नॉलेज, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लासिकल में नहीं भी जाना है। और तानसेन से ज़्यादा कानसेन बनने की कोशिश करें, यानी कि सुने ज़्यादा, जितना सुनेंगे उतना सुर में आएंगे। तो इस तरह से मैं बोलना चाहूँगी कि म्यूज़िक में आज के टाइम में बहुत ही अच्छा स्कोप है। और मैंने सुना है अभी नया कि कुछ सरकार की तरफ से भी नया कुछ आयोजन है कि जो संगीत में जो इंटरेस्टेड हैं या गाते हैं उनके लिए भी कुछ तो सरकार ने आयोजन किया है नया, या नौकरी ऐसा कुछ ये मुझे सुनने में आया है। सो आप ही समझ ही सकते हो कि संगीत की जो रिस्पेक्ट है ना वो इतनी ज़्यादा होती है। अगर आपके अंदर वो गुण है तो आप समझ लीजिए कि गॉड के नियरेस्ट चाइल्ड, मतलब गॉड के जो भगवान के जो प्यारे इंसान है उनमें से एक आप हैं। अगर आपको संगीत यानी संगीत हो या नाट्य हो या कोई और कला हो, तो ईश्वर ने आपको दूसरे आम लोगों से अलग बनाया है। ये उनका प्यार है, सबसे पहले आप उनको प्यारे हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा मैम, हमारे दर्शकों के लिए आपका जो फेवरेट सॉन्ग रहेगा, 2 लाइन आप गाइए। ठीक है, आज 2 तरह से, एक तो कजरी महोत्सव है, प्लस मैंने जैसे कि आपको बताया मेरे गुरुजी का गाना है नदिया के पार फिल्म से, वही मैं आप सबके आगे प्रस्तुत करना चाहूँगी। आई होप यू लाइक इट। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे, मन बरमाए नैनो बंदी डगरिया, मन बरमाए नैन बंदी डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाए न गुजर, गाड़ी हाकन दे हाकन दे। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए यहाँ पे जो महिलाएं बैठी है कजरी में शामिल हुई है, हम उनसे बात करते हैं, उनका कजरी का एक्सपीरियंस क्या है वो देखते हैं। क्या कहना चाहेंगी कजरी के बारे में, कितने साल से कजरी में आ रही है? अभी तो यहाँ से मेरा रोड के अंदर 2 साल से चालू है, मैं तो पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहोगी? अच्छा लग रहा है। उत्तर भारत की जो संस्कृति है, प्रथा है, उसका महत्व कजरी का बड़ा है, क्या कहना चाहोगी? और जो महिलाएं नहीं आई है उन्हें क्या संदेश देना चाहोगी? तो बोलूँगी कि आके यहाँ एंजॉय करें, अच्छा लगता है। आजकल की जो मॉडर्न महिलाएं हैं कजरी से जुड़ती नहीं है, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगी? अभी हमारे साथ मौजूद है आयोजित टीम की शुभांगी जाधव जी, क्या कहना चाहोगे कजरी महोत्सव के बारे में? ये जो कजरी महोत्सव है अभी कई सालों से मनाया जाता है, और जैसे ही सावन का महीना चालू हो जाता है ये कजरी महोत्सव सब औरतों के लिए मनाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे नरेंद्र मेहता जी आमदार हैं, उन्होंने हमें ये आयोजित करने के लिए हमेशा मौका दिया है। वैसे ही संतोष दीक्षित जी जो उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष है, वो ये प्रोग्राम का पूरा आयोजन करते हैं। उसके साथ हमें भी मौका दिया गया है कि ये सब करें। यहाँ पे सारी औरतें आती है, आप देख सकते हो मेहंदी लगाने का प्रोग्राम होता है, झूला होता है और संगीत होता है। सारी औरतों को एक साथ मिलके ये एक मनोरंजन किया जाता है, हर साल ये होता है और इसमें ये हर जगह होता है। ज़्यादातर ये उत्तर भारतीय लोग ये मनाते हैं और ये शिव जी ने पार्वती
पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए ये सारा व्रत किया था, इसके लिए ये सारी चीजें की जाती है। और मैं चाहती हूँ सभी महिलाओं को बोलना कि कजरी के महोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और हम यही चाहेंगे कि आप सब इसे एंजॉय करो और मजे करो, और ज्यादा से ज्यादा लोग हर साल हमारे इस कजरी के प्रोग्राम में। हर हर महादेव। आज मैंने देखा कि सावन महोत्सव एवं स्त्री शक्ति सम्मान में आपका सम्मान किया गया, कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे शहर में लोग मेरे काम की सराहना कर रहे हैं, उसे पहचान रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप खुद एक कलाकार हैं, कजरी महोत्सव में जुड़ के कैसा लग रहा है? कितने सालों से कजरी महोत्सव में आप आ रही है? कजरी महोत्सव मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें देसी फ्लेवर्स जो होते हैं यहीं पर आकर मिलते हैं, और मैं इसको कई वर्षों से अटेंड कर रही हूँ। बीच में कुछ गैप हो गया था, अदरवाइज मैं इसे अटेंड करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैम, मैं कहना चाहूँगी जो युवा है, युवा को मनोरंजन क्षेत्र के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगी? आप कई वर्षों से मनोरंजन क्षेत्र में कार्य कर रही है, क्या सलाह देना चाहेंगी जो युवा मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ना चाहता है? युवा से मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी कार्य क्षेत्र हो, चाहे कला हो, चाहे जो भी, सब आप अच्छे से कर सकते हैं। बस अपने सम्मान का, अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए करें। अपने देश और अपनी संस्कृति को जो रिस्पेक्ट बढ़े, जिससे और उनका नाम हो, ऐसे काम करना चाहिए। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, जो महिला है मीरा भाईंदर की है, जो कजरी से नहीं जुड़ी है, क्या संदेश उन महिलाओं को देना चाहोगे? अपने संस्कृति के बारे में उन्हें क्या संदेश है पहुंचाना चाहोगे? जैसे कि आप सब जानते हैं कि कजरी महोत्सव सिर्फ श्रावण में होता है, और खास करके सिर्फ यहीं पर होता है। बहुत रेयर, मुंबई जैसे शहर में बहुत कम देखने मिलता है। इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, इससे ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें अपनी परंपरा से जुड़ने का मौका मिलता है। मैम, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आइए, ये कार्यक्रम के जो अतिथि है, यहाँ के जो मीरा भाईंदर के आमदार हैं नरेंद्र मेहता जी, हम उनसे बात करते हैं। महापौर डिम्पल मेहता जी, उनसे बात करते हैं। देखिए, अभियान सांस्कृतिक सामाजिक संस्था, हमारे दीक्षित जी, संतोष दीक्षित जी और उनके सभी टीम मेंबर का दिल से अभिनंदन करता हूँ, जो हर साल बड़े ही धूमधाम से पूर्वांचल की परंपरा सांस्कृतिक कार्यक्रम को इस मीरा भाईंदर में बड़े ही उत्साहपूर्वक आयोजन करते। आज भी कजरी महोत्सव का आयोजन किया था, और कजरी के अंदर सभी हमारे बहनें जो है शिव जी का पूजन करती है, और मुझे खुशी इस बात की है कि बड़ी धूमधाम से आज कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पे उपस्थित थी। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और संतोष दीक्षित जी, उनका टीम का अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम को आयोजन करके हमें यहाँ पे निमंत्रित करने के लिए। सर, मीरा भाईंदर में कई बार जो भाषावाद है वो होता है हिंदी मराठी को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इस महाराष्ट्र के नागरिक ने हमेशा महाराष्ट्र, मराठी मानुस, मराठी भाषा का सम्मान किया, किसी ने भी अनादर नहीं किया। लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक पल्लू को ढालने के लिए या अपनी राजनीति सेकने के लिए बार बार भाषावाद का निर्माण करते, किसी को मारते, किसी को पीटते। लेकिन भाजपा ने मराठी मानुस का भी सम्मान किया है, लेकिन दूसरी भाषाओं का अनादर कभी नहीं किया है। इसलिए भाजपा आज इस शहर में, इस राज्य में अच्छा विकास का काम सभी को साथ में लेके कर रही है। आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी को हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देखिए, कार्यक्रम ही जो होते हैं, हमारे पूर्वज भी इस कार्यक्रम को आयोजन करते थे, ताकि हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारे तौर तरीके आने वाली युवा को, पीढ़ी को पता चले। आज भी बहुत सारी हमारी छोटी बहनें यहाँ पे उपस्थित थी, वो भी देखते कि किस तरह से कजरी का कार्यक्रम आयोजन होता है, किस तरह से हमारे रीति रिवाज को मनाया जाता है, और ये कार्यक्रम ही एक माध्यम है जिससे आने वाली पीढ़ी सीखती है। मैम, आज यहाँ पे एक कजरी गायिका है और एक मराठी गायिका है। समाज में कई बार हम देखते हैं कि मराठी और हिंदी को लेके कई बार वाद होता है, क्या कहना चाहेंगी? इस स्टेज पे जब हम दो संस्कृति मिलते हुए देखती है, क्या कहना चाहेंगी? इसके बारे में आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले मैं जो
सामाजिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा आज यहाँ पे सावन उत्सव जो हुआ है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। खासकर हमारे दीक्षित जी को, जिन्हों द्वारा ये कार्यक्रम हुआ, हर वर्ष ये कार्यक्रम करते आए हैं और आज ये बड़ी धूमधाम से यहाँ पे मनाया गया। और जैसे कि आपने कहा कि हमारे समाज में हिंदी मराठी ऐसे होता है, देखिए यहाँ पे जो है हिंदी मराठी सभी जात के सभी लोक प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मीरा भाईंदर शहर में सभी भाईचारे की भावना के साथ रहते हैं, चाहे कोई भी समाज का कार्यक्रम हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद का महसूस होता है। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, कई बार ऐसे होता है कि हमारी संस्कृति से जो आज की महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं दूर जा रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मीरा भाईंदर की जो महिला है, जो कजरी महोत्सव है उसमें जुड़ी नहीं है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, ऐसे कार्यक्रम में जुड़ना चाहिए, खास महिलाओं को तो खास जुड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कार्यक्रम द्वारा हम महिलाओं को एक संदेश दे सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को हम संदेश दे सकते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी स्कूल कॉलेज उसमें ही निर्भर है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से वो जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। और हर प्रकार के जो महिला के कार्यक्रम है उससे उत्सुकता से यहाँ पे जो मनाए जाते हैं उसमें भाग लेना चाहिए। मैम धन्यवाद। थैंक यू सर। आज मीरा भाईंदर में कजरी महोत्सव के साथ ही साथ स्त्री शक्ति सम्मान का भी आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहेंगे आज के ये जो कार्यक्रम था, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? कजरी महोत्सव हमारे उत्तर भारत का एक बड़ा ही लोकप्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम है और अभियान संस्था और उत्तर भारतीय मोर्चे के द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नरेंद्र मेहता जी, अमरजीत मिश्रा जी की मुख्य उपस्थिति थी और निश्चित ही नारी शक्ति का सम्मान तो कजरी महोत्सव में बनता ही है। मैं सफल आयोजन के लिए हमारे संतोष दीक्षित जी और उनकी पूरी टीम को दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सर, आज की कई महिलाएं ऐसी हैं जो मॉडर्नाइजेशन के तौर पे हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति से कहीं ना कहीं दूर जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित ही हमारी संस्कृति में एक शक्ति है। हमारे जितने भी माता बहनें अगर हमारे इस भारत देश के और हिंदू संस्कृति को अगर अपनाएंगे तो उनका जीवन सफल बनेगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। मैम, क्या कहना चाहोगी? कजरी महोत्सव में आप पिछले कई सालों से आ रही है, मैं देख रही हूँ कि आप मराठी लोक गायिका है, फिर भी कजरी का जो आपने गाना गाया बहुत ही खूब गाया। आपका जो ये सफ़र रहा है, क्या कहना चाहोगी इस सफ़र के बारे में, आज के कजरी महोत्सव के बारे में? एक्चुअली ये जो कार्यक्रम है वो मुझे एक मौका मिला है अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स गाने का। मैंने पहले भोजपुरी गाया था, उसको बहुत सारा प्रतिसाद मिला मुझे। उसके बाद मैंने बहुत सारे गाने ट्राई किए, भोजपुरी भी गाती हूँ, बंगाली भी गाती हूँ, अलग अलग गाने गाती हूँ। और यही मंच है मुझे अलग अलग भाषाओं के गाने प्रस्तुत करने का, यही मौका है और यही मंच मुझे आगे जाने के लिए सपोर्ट करेगा। मुझे यही मंच मुझे सपोर्ट करेगा आगे जाने के लिए। जैसे कई महिलाएं हैं वो हमारी संस्कृति से अभी कहीं ना कहीं दूर जा रही है, मॉडर्नाइजेशन के तौर पे अगर मैं कहूँ तो क्या कहना चाहोगी? उन महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी जो संस्कृति है वो ऐसे ही आगे लेके जाना चाहिए और बहुत अच्छा लग रहा है ये अलग अलग भाषाओं के जो गाने हैं, गाते समय बहुत मुझे प्राउड फील हो रहा है। सर, आज का जो आयोजन है, आज के आयोजन को आप किस तौर पे देखते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ तो? देखिए, मुंबई में इस समय जो एक बहुत बड़ा एक मुहिम चलाया गया है कि उत्तर भारतीय मराठी भाषा नहीं सीखते। मैं उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश से आई हुई गायिका सजोली पांडे वो स्वयं मराठी गीत गाती है और इतना सुंदर मराठी गीत गाती है कि लोगों को आश्चर्य होता है। तो एक संदेश भी जाता है कि अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि के बीच में सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये अनुपम दृष्टांत भी है। तो कजरी महोत्सव पूरे महामुंबई में घूमकर ये मैसेज दे रही है कि भाषा किसी के विकास के आड़े नहीं आ सकती। सर, मैं कहना चाहूंगी मॉडर्नाइजेशन के तौर पर आज की जो महिलाएं हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति से दूर जा रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, आधुनिकता के नाम पर कोई भी बच्चा या कोई भी लोग संस्कृति से दूर न जाएं, इसके लिए हमको लोक संस्कृति का सहारा लेना पड़ेगा। और हम सब जो लोक संस्कृति, लोक भाषा का, लोक गीतों का कार्यक्रम करते हैं, इससे ही लोग और लोक संस्कृति को, हमारी पुरानी प्राचीन परंपराओं को समझ पाएंगे और इसके लिए ये आयोजन होता है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आने वाले
सन्मान कार्यक्रम होंगे और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम होंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद आपने देखा होगा कि नारी सम्मान का कार्यक्रम शुरू हुआ। मुझे लगता है कि जब हम एक ज़माने में कहा करते थे यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी श्रद्धा का स्थान है पहले से ही, और अगर विषम परिस्थितियों में भी नारी किसी भी तरह अपने एक नए केंद्र में आती है, उसका सम्मान होना चाहिए। उससे और भी नारियां ज्ञान प्राप्त करती है और आगे बढ़ती है। हमने हमारे अतिथियों से बात की। निश्चित रूप से ये जो प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम केवल सांस्कृतिक नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने का, हमारी संस्कृति का जतन करने का, और जो हमारी स्त्री शक्ति सम्मान है उसका संरक्षण करने का एक प्रयास है। सर, सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि ये जो सावन महोत्सव है और उसी के साथ जो स्त्री शक्ति समारोह आपने आयोजित किया था, वो कार्यक्रम की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? ये प्रोग्राम का जो होता है अभियान सामाजिक संस्था द्वारा, अभियान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा, ये जो प्रोग्राम है अमरजीत भैया के द्वारा 2016 से मैं कर रहा हूँ, और वो पिछले 30 साल से प्रोग्राम करवा रहे हैं, कजरी महोत्सव, सावन महोत्सव का प्रोग्राम। उनसे प्रेरणा मिली, और इस शहर में मैं पिछले 12 से 13 साल से रेगुलर करा रहा हूँ। कोरोना काल में हम लोगों ने ऑनलाइन किया था, बाकी कंटिन्यू प्रोग्राम होते जा रहा है। सर, मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आज हमने स्टेज पे देखा संजोली पांडे जी रहे या सुषमा मिश्रा जी रहे, योगिता मिश्रा जी रहे, ये जो बड़ी बड़ी गायिका है वो आई थी, क्या उद्देश्य था इन गायिकों को इस प्रोग्राम में आयोजित करने? देखिए, संजोली पांडे जी को कजरी क्वीन कहा जाता है। ये लखनऊ से आती हैं, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा प्रोग्राम यही करती हैं। दूसरी बाकी यहाँ पे एक दो हमारे प्लेबैक सिंगर थे, योगिता मिश्रा जी और ब्रह्मानंद पाटनकर, जो महाराष्ट्रियन गायिका हैं, और वो हिंदी में गाना गाती हैं, भोजपुरी में गाना गाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले वो हमारे देश के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ स्विट्जरलैंड गई थी, वहाँ मराठी में प्रोग्राम किया था उन्होंने। तो ये सब गायिका बुलाने का मतलब होता है कि जनता पहचाने कि एक, जैसे हमारी संजोली पांडे ने प्रोग्राम का शुरुआत गर्जा महाराष्ट्र माझा से किया, और ऐसे ही जो हमारी गायिका ब्रह्मानंद पाटनकर जी ने, उन्होंने भोजपुरी गाना से अपना प्रोग्राम शुरू किया। तो एक परिपाटी है कि हम मराठी बोलने वाले भोजपुरी गाते हैं, और भोजपुरी वाले को भी मराठी आती है, आना भी चाहिए, ये संदेश दिया जाता है। और ब्रह्मानंद पाटनकर जी कम से कम पिछले 4 से 5 साल से हमारे कजरी के प्रोग्राम में आ रही हैं, यहाँ पे आती हैं, बांधने आती हैं। उनको सीएम साहब ने भी सम्मानित किया है, आशीष शेलार जी ने भी सम्मानित किया है, तो आती हैं प्रोग्राम में। अभी 15 तारीख को भी वो अपना बिले पार्ले में कजरी महोत्सव का समापन है, उस दिन भी आने वाली है। सर, मैं पूछना चाहूँगी, हमने जैसे प्रोग्राम चालू हुआ वहीं से और अभी तक आपकी जो भाग दौड़ थी वो काफ़ी थी, क्या कहना चाहोगे? ये पूरा प्रोग्राम अरेंज करने में कितनी चुनौतियाँ आई है? प्रोग्राम अरेंज करने में बहुत मेहनत लगती है। हमारे साथ हमारे पूरे टीम के लोग लगे हुए हैं, राज पाठक है, महेंद्र पांडे है, अवतार राय है, आशीष द्विवेदी है, संग्राम सिंह है, सब पूरे, निशा ठाकुर जी हैं, गीता सिंह है, सारिका सिंह है, अपनी शुभांगी यादव है, महाराष्ट्र, लेकिन हर प्रोग्राम में पूरा एकदम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। एक प्रोग्राम करने में मेहनत तो जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोग्राम सफल हो जाता है तो मेहनत भूल जाती है। सर, मैं पूछना चाहूँगी, अभियान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था और भाजपा आने वाले समय में स्त्री शक्ति का जो सम्मान रहेगा, उससे जुड़ने वाली कई कार्यक्रम की योजना करने वाली है। जहाँ जहाँ एक कजरी महोत्सव का प्रोग्राम होता है, वहाँ वहाँ स्त्री शक्ति सम्मान दिया जाता है। नाला सुपारा में दिया गया है, एक लोबो करके लेडीज है जो कि बहुत बड़ी मतलब राइडर है, उनका अभी विदेश में भी है, सब जगह पे। ऐसे हर जगह, दीवा में भी दिया गया, कल्याण में भी दिया गया, कल अंधेरी में भी दिया गया, कल बसई में प्रोग्राम है। हर जगह पे एक स्त्री शक्ति सम्मान दिया जाता है। समाज की विशिष्ट महिला, चाहे वो मतलब उत्तर भारतीय हो, महाराष्ट्रियन हो, मारवाड़ी, कोई भी हो, जो समाज में अच्छा योगदान दिया जाता है, उसको स्त्री शक्ति सम्मान अभियान संस्था देती है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि जो महिलाएं अभी तक कजरी महोत्सव से जुड़ी नहीं है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कई महिलाएं ऐसे भी है कि जो मॉडर्नाइजेशन के तौर पे जो हमारी संस्कृति है उसे कहीं ना कहीं पे भूल रही है, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सावन महोत्सव कजरी हमारे पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार का कुछ भाग लेके बहुत फेमस है। तो हम अपने सांस्कृतिक
और जो हमारा वहाँ का सामंजस्य है वहाँ से लेके यहाँ तक जुड़े रहें, तो ये बहुत बढ़िया लगता है। लोगों से मैं ये भी बोलता हूँ, जैसे हमारा एक उत्तर प्रदेश दिवस का प्रोग्राम होता है, हम महाराष्ट्र डे भी मनाते हैं, तो हर एक दूसरे का आदान प्रदान जब तक सांस्कृतिक का नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए हम अपने युवा पीढ़ी से और जो पुरानी माताएं बहनें उनको बोलने का कि कजरी क्यों होता है, कैसे किया जाता है, उनको बताएं और उनको समझाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा हर साल मैं कोशिश करें, लोग भाग लेते हैं, लोग आते भी हैं प्रोग्राम में, आनंद भी लेते हैं। जी धन्यवाद धन्यवाद सर। हमारे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ की जो आयोजन टीम है, इस आयोजन टीम की निशा ठाकुर। मैम, क्या कहना चाहोगे कजरी महोत्सव के बारे में, और जो आज का कजरी महोत्सव था वो पूरा कजरी महोत्सव जो आयोजित करना होता है, उस आज कजरी महोत्सव में मैं आई थी, आप कैसा था कजरी महोत्सव और क्या लग रहा है? कजरी का जो सावन चल रहा है ये बहुत अच्छा है, और जो यहाँ का ये हो रहा है ये भी बहुत बढ़िया है, और हम इसको एकदम मतलब एंजॉय कर रहे हैं, एकदम मस्त हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। कितने सालों से कजरी में आप आ रही है? मुझे ज़्यादा तो नहीं, 2-3 साल हो गए आते हुए, 3 साल हो गए आते हुए। आज जैसे हमने देखा कि कजरी महोत्सव में जो अब महिलाएं थी उन्हें चूड़ियाँ बांटी गई, मेहंदी लगाई गई, आपने मेहंदी लगाई है? जी नहीं, मैं मेहंदी भी नहीं लगाई हूँ, और चूड़ियाँ बांटी जा रही थी तो मुझे तो अभी चूड़ी नहीं मिली है, मैं आई तो बट चुका था, थोड़ा लेट पहुँची हूँ। अच्छा जी, धन्यवाद धन्यवाद। आज कजरी महोत्सव में आप आई थी, क्या कहना चाहेंगी कजरी महोत्सव के बारे में, जो महत्व है वो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? कजरी का सावन में बहुत बड़ा महत्व होता है, ज़्यादातर हमारे इधर के उत्तर भारतीयों के लिए, और बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। ये बच्चों को आगे जनरेशन में प्रेरित करता है कि हमारे संस्कारों को, हमारे धर्मों को ध्यान में रखें, उनको याद रखें और उनको अच्छी तरह से निभाएं। आपने कहा कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन है, उन्हें प्रेरित करता है। आजकल की भी कई महिलाएं हैं जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, हमारी संस्कृति को भूल रही है, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? वो महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए, सारी चीज़ों को, अपने तीज को, त्यौहार को, अपने बच्चों के संस्कार को ध्यान में रखना चाहिए। उनको जनरेशन को बताना चाहिए कि हमारे संस्कार में, हमारे पीछे धर्मों में ये सब होता था, ये सब आपको करना चाहिए। ये सब आज की महिलाओं को, मॉडल वाली को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। और बात करने के लिए धन्यवाद। आयोजन की जो पूरी प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं बिहार से आती हूँ और मैं पिछले 10 साल से इस कजरी महोत्सव में सम्मिलित होती हूँ। मुझे बहुत ही गौरव होता है इस कजरी महोत्सव में सम्मिलित होकर। आज का जो कार्यक्रम है मीरा भाईंदर में, वो संतोष दीक्षित जी ने आयोजन किया है और मैं उनके सहायक के तौर पे रहती हूँ, महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, महिलाओं को एकत्रित करने के लिए। यहाँ पे आज बहुत ही अच्छा देखने को मिला कि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में हम प्रवासी हैं, तो आज जो है इस कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ है वो महाराष्ट्र माझा गीत से शुरुआत हुआ है। तो हम नहीं भूलेंगे कि हम महाराष्ट्र में हैं। ये देखकर बहुत ही गौरव का अनुभूत हुआ है। और जहाँ तक मैं कजरी की बात कहूँ तो महिलाएं जो मतलब इतनी संख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होती है कि हम बता नहीं सकते, कुर्सियाँ कम पड़ जाती हैं। और महिलाओं को जो यहाँ माहौल जो उपलब्ध कराते हैं आयोजक, उसमें वो घुल मिल जाती है, एक अलग ही माहौल का यहाँ पे स्थापना होता है जो देख के बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं के लिए होता है, उनको मेहंदी लगाने की व्यवस्था किया जाता है, चूड़ियाँ वितरण होती है, हरी हरी साड़ियाँ पहन के महिलाएं आती है, उनको नाचने पे झूमने पे मजबूर, यहाँ पे जो हमारी संजोली पांडे हैं वो इतना उनको झूमने पे मजबूर करती हैं, उनको इतना थिरकने पे मजबूर करती हैं, और सारी महिलाएं यहाँ पे झूम के डांसती हैं, गाती हैं, वो भूल जाती हैं कि वो एक महाराष्ट्र में और एक कहीं वर्किंग वूमन है या कहीं हाउसवाइफ है। यहाँ पे इस कार्यक्रम में आके सब हृदय से एक दूसरे से मिलती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 10 साल से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होती हूँ, आयोजक के तौर पे रहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जितनी महिलाओं से जुड़ी हूँ उन सबको मैं बोलती हूँ यहाँ पे आने के लिए, और मैं सबको लेके आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कई महिलाएं ऐसी है जो मॉडर्नाइजेशन के तौर पे नहीं जुड़ती है, अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं भागी जा रही है। हमारे जो युवा हैं, युवाओं की अगर मैं बात करूं तो वो भी कहीं भागे जा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी संस्कृति से जुड़ने के लिए?
जी, संदेश यही है कि उनकी कहीं न कहीं एक व्यथा होती है, उनकी तकलीफ़ होती है, जो वर्किंग वूमन है, जो आजकल के जो जीवन जो हो गया है, जिसमें बहुत ही प्रतिस्पर्धा हो गया है, भाग-दौड़ की ज़िंदगी हो गई है, उसमें उनको टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये हमारा धर्म है, ये हमारा काम है कि हम आने वाले जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को हम अपना संस्कृति से उनको रूबरू कराएँ और उनको ये दिखाएँ। ये कार्यक्रम आयोजन कहीं न कहीं इसलिए भी होता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो भी देखें और सीखें और अपनी इस संस्कृति को आगे लेके चले। हमने देखा कि आज का जो कजरी महोत्सव था वो बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। महिलाओं को चूड़ी बांटी गई, महिलाओं के लिए हमने देखा कि मेहंदी का भी आयोजन किया गया था। स्त्री शक्ति सम्मान जो है वो सुषमा मिश्रा जी का किया गया। वो एक कलाकार है, उन्हें सम्मानित करने से उन्हें भी प्रेरणा मिली, समाज को भी प्रेरणा मिलेगी। और हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो युवा जनरेशन है, युवा जनरेशन को और जो महिला अभी कजरी से जुड़ी नहीं है, वो सभी महिलाओं के लिए ये संदेश रहेगा कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारी संस्कृति का जतन करना चाहिए। आज का ये दिन कजरी महोत्सव के तौर पर मीरा भाईंदर के इतिहास की गवाह ज़रूर रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।